Maracio. गुड मॉर्निंग मुदित सर। सर आप चुप करके बैठे हो आराम से। कैसे हैं? हाँ भाई, नमस्ते एवरीवन। अरे नमस्ते कृष्णा, आज तो पहले
नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो लगता है जोश में हो तुम लोग, हैं भाई? चलो, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू संजीव। सो 29 बॉयज मेरी क्लास है ना भाई? यस सर। चलो, ओके। So last time I gave you some homework on tide. I'll be sharing screen with you. Which questions were there? Do you guys remember? Question number? यस सर, यही वाला था। क्वेश्चन नंबर 48। What was the exact height of lighthouse at flushing on 22nd April 1990? ये तो मैंने क्लास में दिया था, है ना? होमवर्क भी सर ये होमवर्क के लिए दिया था सर। अच्छा, चलो फिर इसका हो गया। हाँ सर, हो गया। आंसर मैच करो जरा। एक और भी दिया था मैंने, 2-3 क्वेश्चन दिए थे भाई। यह स्लाइड नंबर 112, 112 और ये नहीं दिया था। ऐसा हो नहीं सकता। दो दिए थे, हाँ, 0700 एंड 0200, है ना? इसमें 2 टाइमिंग थे। ओके, कृष्णा कुमार हो गया था आपका ये? हरप्रीत हो गया? आगे बढ़े अब नेक्स्ट टॉपिक। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट मैंने क्या करवाना है? फाइंडिंग ऑफ द, ओके, फाइंडिंग डेली टाइड एट सेकेंडरी पोर्ट्स वॉल्यूम 2 and 3। ठीक है ना? Prabjot, read this entire slide which is on the screen. You can see the screen now, Prabjot. Yes, sir, आ रही है. Just read. Finding daily tide at secondary ports, volume 2 and 3. Review of last class. Finding height of tide and standard port, volume 1. वो तो हम कर चुके, ठीक है। Objective of this class पढ़ो। Objective of this class: A. Difference between standard port and secondary port. B part: Finding daily tide at secondary ports, volume 2 and 3. At the end of lecture, students shall be able to: A. Differentiate between standard port and secondary port. B. Finding daily tide of secondary port in volume 2 and 3. Question 6. Let's learn it by taking example. Find daily tide prediction at New Haven Harbor. Chart number, sir, this is 2773, volume 2, on 23rd Feb 92, and secondary port New Haven Harbor, 2773. Okay. When we were doing familiarization with the tide tables, we had discussed the difference between secondary port and standard port. Sahil Mohan. Yes, sir. What is the difference?
सर स्टैंडर्ड पोर्ट्स की जो टाइट्स होती है, हाई वाटर लो वाटर, वो गिवन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइट टेबल में, और सेकेंडरी पोर्ट्स की हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब गिवन नहीं होती। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी स्टैंडर्ड पोर्ट है, कौन सी सेकेंडरी पोर्ट है? सर सेकेंडरी सर लिस्ट आपने साहिल मोहन, आपने विनीत अग्रवाल, how will I come to know this is in the question? Suppose as New Haven Harbor है, मुझे कैसे पता चलेगा सेकेंडरी पोर्ट है स्टैंडर्ड पोर्ट है? विनीत सर उसका बोल्ड में लिखा होगा सर, उसमें टाइट टेबल में, तो स्टैंडर्ड पोर्ट होगा सर। कौन सी जगह पे बोर्ड में लिखा हो? सर जियोग्राफिकल इंडेक्स में। वेरी गुड, सो जियोग्राफिकल इंडेक्स में। ओके, सो ऑल ऑफ यू गो टू जियोग्राफिकल इंडेक्स एंड इसका देखो, न्यू हेवन हार्बर का यही नंबर है, जाके देखो। क्वेश्चन में हमेशा हिंट दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा या नंबर दिया होगा। So all of you go to geographical index of volume 2 and look for this name. जसबीर आया समझ में? जी सर आ गया। चलो ढूंढो ये नंबर। Yeah, it was causing nuisance, you know. Close the door. जसबीर मिला? देख रहा हूँ सर, एक मिनट। मुदित सूर, ढूंढ रहा हूँ सर। अल्फाबेटिक ही तो है, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? न्यू हेवन हार्बर एंड 473 के बाद डायरेक्ट 478 पेज है, बीच के पेज गायब है उस पीडीएफ में। एक मिनट रुको, एक मिनट। NE न्यू हेवन हार्बर सर 451 पे। दिया तो हुआ है यार। 451 सर। पेज नंबर 67 पे है क्या? 51 पे? ऊपर में सर एक 451 लिखा हुआ पेज। हाँ, ऊपर 451 है, नीचे जो है ना जो स्टैम्प किए हुए हैं। यस सर 67। 67 पेज नंबर 67 पे देखो जो स्टैम्प किए हुए हैं। See, this is not a complete type table, no? That's why some pages are missing. But you have to go by alphabetical name. इसमें दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं। So that's how we can find the, you can say port number as per type table. Remember, this is only for reference with the type table. जसबीर मिला? जी सर मिल गया। सभी को अगर एग्जाम में नंबर नहीं भी दिया हो, जैसे 2773 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो आपने ये नंबर ढूंढना ही पड़ेगा आपको इन ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जाके। ओके,
Anybody, any doubt till now? सर एक बार फिर बता दीजिए क्या करना है। बेटा मैंने अभी ये क्वेश्चन किसने पूछा है वैसे? मुदत सर। मुद्दित, आपको कौन सी पोर्ट दी है मैंने? न्यू हेवन हार्बर। हाँ, इसका पोर्ट नंबर ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे पोर्ट नंबर? ज्योग्राफिकल इंडेक्स देख लिया सर। ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जाके ढूंढो। यस सर। जाके बताओ, मुझे नंबर बताओ ना। 2773। बस इतना ही बताया मैंने, ठीक है ना? सो एवरी पोर्ट हैज ए नंबर एज पर टाइप टेबल, वो चाहे स्टैंडर्ड पोर्ट हो या सेकेंडरी पोर्ट हो, सबको नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना? नाउ ऑल ऑफ यू गो टू द सेकेंड सेक्शन वेयर वी वर फाइंडिंग MHWS, वहां पे ये पोर्ट नंबर ढूंढो। where we were finding MHWS, no? ये वाला पोर्ट नंबर ढूंढो वहां पे। केशव चौधरी, सर नेटवर्क इशू है सर केशव। दिव्य कुमार, यस सर। आपको ये पोर्ट नंबर मिला सेकंड सप्लीमेंट्री सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर 2 जहाँ पे हम MHWS ढूंढ रहे थे? मिल गया सर, पेज नंबर 412 पे है। ओके, नीचे जो स्टैम्प किया हुआ वो कौन सा पेज है? 59 के लेफ्ट वाला पेज। सर जो अभी मेरे पास हार्ड कॉपी है उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 412 लिखा है। नहीं, नीचे बॉटम में राइट में कुछ नहीं लिखा हुआ स्टैम्प की हुई? नो सर। 59। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, हमने नंबर ढूंढा था 2773, देखो स्क्रीन पे आ रहा है, सबको देख लो यहाँ पे। तो 2773 वॉल्यूम 2 में। टू 2773 लिखा हुआ मिल गया, देखो 2773, ठीक है। न्यू हेवन हार्बर, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है। ओके, नाउ दिस न्यू हेवन हार्बर is connected with Boston. On top of that, wherever these ports are there, 2762 to 2774, you have Boston written. Has everybody seen on the screen? So that means Yes sir. this New Haven Harbor is a secondary port associated with स्टैंडर्ड पोर्ट ऑफ बॉस्टन। बॉस्टन का भी नंबर नोट कर लो, देखो लिखा हुआ 2809। सो इन फाइंडिंग time and height of tide for high water and low water, what we are required to do is we find Boston high water low water time for that particular date and apply time difference and height difference. Look at the top column, time difference and height difference is written. That is the main objective. By applying time difference and height difference to the standard port, we get secondary port time and height of high water and low water. Simple. That's what we are going to do now. So I hope everybody has understood till this page. Yes sir.
कैसे करते हैं वो अभी मैं आगे बताने वाला हूं, बट how to find standard port associated with secondary port till now, that's what I have told you. Okay, now Boston is standard port for New Haven Harbor, and time difference is written on top, MSW mean high water and MLW mean low water. So that means if I have to find high water time at New Haven Harbor, तो न्यू हेवन हार्बर का देखें तो यहाँ पे 000 लिखा हुआ है MSW के नीचे, मीन्स आई विल अप्लाई दिस टाइम डिफरेंस टू गेट हाई वाटर डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस तो 0 ही है, यानी कि क्या हुआ, जो हाई वाटर बोस्टन पे है टाइम वही न्यू हेवन हार्बर पे रहेगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस यहाँ पे 0 है। ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। और लो वाटर के लिए टाइम डिफरेंस क्या है, +0002। ठीक है, तो ऐसे ही देख लो, बोस्टन के साथ जो भी एसोसिएटेड सेकेंडरी पोर्ट हैं इस पेज पे देखो, 2762 से 2774, उसके लिए टाइम डिफरेंस हर एक के लिए दिया हुआ है। ये तो बाय चांस हमारे लिए ये 00 आ गया। सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन नोट डाउन दिस, ये इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पे आपने उसमें नोट डाउन कर लो, MSW MLW टाइम डिफरेंस कितना है, और आगे जाके हाई वाटर जो हाइट है ना उसके नीचे जो हाइट डिफरेंस लिखा वो भी नोट कर लो, एक पेज पे नोट कर लो, सो दैट वी डोंट हैव टू कम बैक टू दिस पेज अगेन एंड अगेन। नोट कर लिया आपने? सर टाइम डिफरेंस नोट करना, और क्या नोट करना? आगे जाके हाइट डिफरेंस है ना वो भी नोट करना। तो चारों की? हाँ हाँ चारों। बोस्टन पे अगर हाइट ऑफ टाइड 3.1 है तो न्यू हेवन हार्बर पे -1 करेंगे। देखो ये रेलिवेंट हाइट डिफरेंस दिया हुआ, चारों के नीचे 8 रीडिंग होगी ना, ऊपर बोस्टन की हाइट और नीचे हाइट डिफरेंस। ये नोट कर लो, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं। ओके, अभी नीचे जाओ, देखो नीचे सबसे बॉटम में उसी पेज पे सीजनल चेंजेस दिए हुए हैं, सीजनल करेक्शन। So note down seasonal collection for both the ports, Boston as well as New Haven Harbor. हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी when we do this question. So what was the month which I gave you in question? Feb, 23rd Feb. Feb month.
So did you note down seasonal correction for both the ports? Yes, sir. Chalo, now let's go to the question. Now all of you find out the daily tide prediction for Boston. देखो स्क्रीन पे आ रहा है, चेक करो यही है क्या? So did you find this? Boston का जो high water, low water? Okay, now all of you make this table with all the headings. Standard port time on top you can, because initial first is high water as per the information from the daily pages. 0235 is high water, 0852 is low water, 1507 is high water, and 2108 is low water. So in the same sequence I have written this in the table. Don't see the bottom of the what is written, that is the second part. First let's find out the daily prediction at the New Haven Harbor. So high water, low water, high water, low water. 0235, then low water is 0852, high water 1507. This. So below this we have written time difference and keep the sign same as it was in the tide tables. तो सेकेंड रिपोर्ट का टाइम आ गया हाई वाटर लो वाटर का, सिंपल. ठीक है, टाइम निकल जाएगा. आप लोग पहले तो ये पूरी टेबल बना लो, ये अभी फिगर्स बाद में लिख लेना, पहले टेबल बनाओ. हाई वाटर लो वाटर, हाई वाटर लो वाटर, और नीचे जो लेफ्ट में जो हेडिंग्स है ना वो सारी हेडिंग लिखो. फिर इनको हम देन वी विल फिल देम अप. So this will be a standard table which you have to make, standard format. I hope everybody can see the screen. Yes, sir.
यस सर। और बड़ा तो नहीं करना है, चलो। So up to secondary port time, everybody is understood, yes? Yes, sir. Mukul, understood? हाँ सर समझ गया। Vipin Mishra? Okay. Next, I hope everybody has made this table. Sequence. sir. यस सर। Ramandeep, बन गई टेबल? यस सर बना ली टेबल। अच्छा, प्रिंस कुमार? प्रिंस कहाँ रहता है? गुरपिंदर? यस सर। बन गई ये टेबल? जी सर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही कर लिया तूने, आंसर ही कर लिया? जी सर। अरे वाह, क्या बात है। जसबीर, टेबल बन गई? जी सर बन गई। चलो, now if you see the heading, I'll escape this thing. If you see the heading, standard port time difference, secondary port, तो secondary port का high water time आ गया, low water आ गया. Next comes the height or height of tide. For standard port height given in the table was 3.3. हम पहला अगर ले लें, seasonal correction will always minus for standard port. Bracket में लिखा ना standard port. If you see seasonal correction for standard port number was 28, कितना था? 2809 ना? So 2809, it was negligible. For example, वहां पे अगर +0.1 होता तो यहाँ आके माइनस करना उसको, उसके सामने माइनस लगा देना, तो -0.1 होता है यहाँ पे, ठीक है ना? अगर वहां पे सीजनल करेक्शन फॉर बोस्टन इफ इट वाज -0.1 फ्रॉम द टाइड टेबल, हियर इट विल बिकम माइनस प्लस हो जाएगा, +0.1. So I hope everybody has understood seasonal correction for standard port. You have to put minus sign in front of whatever reading we get from the tide table. Okay. Then after applying seasonal correction, standard port height 3.3. सर बट फेब के सीजनल करेक्शन में सब में -0.1 ही था। किसका? फरवरी का जो अपने वो देखा था सीजनल करेक्शन वाला। हमने पहला सीजनल करेक्शन ब्रैकेट में कौन सी पोर्ट का लिखा है? देखो, स्टैंडर्ड पोर्ट लिखा है। तो स्टैंडर्ड पोर्ट का वहां पे सीजनल करेक्शन कितना था? -0। अरे भाई ध्यान से देखो ना, नंबर से देखो, 2809 स्केल ले लो, स्केल रख के देखो, नेग्लिजिबल था, बॉटम में आ रहा था। दिखाऊं टाइट टेबल खोल के? सर एक बार बता दीजिए प्लीज। स्क्रीन पे आ रहा है सीजनल करेक्शन? हाँ जी सर। बॉस्टन का क्या नंबर था? 2809 सर। 2809 कौन सी रो में पड़ रहा है? देखो ध्यान से,
सबसे आखिरी वाली सर। सबसे सर सब में नेग्लिजिबल दे रखा है। हाँ तो बस ओके सर, ओके, समझ गया सर। थैंक यू सर। welcome. So I hope anyone has any doubt in this seasonal correction or seasonal change. Okay, so let's go back to this thing. Next is, now we have to find what will be the height difference for 3.3 from that reading what we had taken. Over reading was 3.1, 2.7, 0.400 Boston. तो वहां पे 3.3 तो कहीं था नहीं. अभी मैं एक स्क्रीन जो है अनशेयर करने वाला हूं. आई होप सबने रीडिंग नोट कर लिया है, स्टेप सारे नोट कर लिए हैं. ओके, सबको व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर? आत्मा सिंह? यस सर। यस सर, आ रहा है। For Boston, height हमारी थी 3.1, 2.7 और उसके बाद क्या क्या रीडिंग की? 0.4 और 0. हाइट डिफरेंस -1.0, -0.9, -0.2 एंड इसके लिए था -0.1. ये रीडिंग हमने कहां से लिया है? टाइट टेबल जो हाइट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ये सबको आगे समझ में, ये रीडिंग हमने ले ली वहां से. नाउ हमारे लिए बोस्टन की जो हाई वाटर हाइट जो है ना वो कितनी थी? 3.3 मीटर. इसके लिए हमने क्या निकालना है? हाइट डिफरेंस. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इंटरपोलेशन करनी है इसमें. एक्चुअली अगर आप देखो तो 3.3 तो यहाँ कहीं रीडिंग में आ नहीं रहा. मेरा 3.3 कहां पड़ेगा? इधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड में. एक्सट्रापोलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो हम लोग पहले एक हाइट थी 3 मीटर, पहले हम इंटरपोलेशन निकाल सीख लें, फिर एक्सट्रापोलेशन आसान रहेगा. बोस्टन हाइट 3.0 मीटर्स हाइट डिफरेंस. पहले हम इंटरपोलेशन सीखते हैं. 3 मीटर हमारा कहां पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है ना. इन दोनों के बीच में पड़ेगा. सो इन दो 3.1 एंड 2.4 के बीच में जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 0.4 और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 0.1. साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. So if the difference between the Boston height is 0.4
For that difference between the height difference is 0.1. अब हमारा जो है ना, यहाँ हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 0.1 का डिफरेंस है। तो कितना आएगा ये निकालना। इंटरपोलेशन है सिंपल। .4 0.1 multiplied by 0.1 Sir, 0.975 divided by 0.4. तो ये आएगा हमारा 0.025। ठीक है ना, ये डिफरेंस आया इनके बीच में। तो हमारा क्योंकि 3.1 की रीडिंग 1 है, तो 3 में जा रहा है तो कम हो रहा है ना, तो ये माइनस कर देंगे। तो 3 मीटर्स 1.0 माइनस 0.025। तो ये आंसर आया हमारा 0.975 मीटर्स। ये आया सबको समझ में? सर माइनस होगा ना? हाँ, माइनस साइन मैंने क्या कहा था, माइनस तो लगाना ही है क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है ना, चारों में माइनस ही है, माइनस लगाना ही है। माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि चारों में माइनस है ना। जस्ट फॉर इंटरपोलेशन हमने जो है ना, ये करने के लिए माइनस साइन थोड़ी देर के लिए भूल गए हम लोग। I hope everybody is understood. नेक्स्ट हमारा आता है इंटर। अब इसको मिटा दो। नेक्स्ट हमारा इंटरपोलेशन, सॉरी एक्स्ट्रापोलेशन। अब हमने किसके लिए निकाला? 3.3 के लिए। 3.3 और 3.3 और 3.1 में कितने का डिफरेंस है? 0.2 का। सेम, हालांकि हमने रीडिंग वही लेनी है क्योंकि हमारा 3.3 उसके लेफ्ट में पड़ रहा है, तो 4.4 डिफरेंस इज 0.1 1 डिवाइडेड बाय 0.4। अब यहाँ 0.2 के लिए निकालना है। आप 0.2 के लिए सीधा हाफ भी कर सकते हो, जो भी डिफरेंस है 0.05। तो 3.3 मीटर्स हाइट डिफरेंस क्या रहेगा? -1.0 बढ़ रहा है -0.05। तो ये आंसर आ जाएगा -1.05। सर ये नीचे वाले के बेसिस पे ही किया है ना, जो -1 और -0.9 है, इसी का डिफरेंस लिया है ना? 0.9 तो कहीं नहीं था। हाँ, उसी का लिया, बिल्कुल सही, उसी के बेस पे चले क्योंकि हमारा 3.3 इन्हीं दोनों के रेलिवेंट में पड़ रहा है ना। हाँ सर।
अब ये इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। भाई 2.7 के लिए -0.9 है, 3.1 के लिए -0.1 है, 3.3 के लिए क्या होगा? तो देखो अगर हम इधर से रीडिंग लें 0.9 से 1 और ये 1 से बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसलिए 0.05 इसमें ऐड करके साइन वैसे के वैसे छोड़ दें। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन सिखा दिया इसमें कैसे करता है, यही मेन होता है इसमें, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसकी भी मैंने फोटो भेज दिया आप लोग को। आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन वंस अगेन, आप लोग बाकी कर लो कंप्लीट। Riddhish, can you see the screen? Riddhish, are you around? हाँ जी सर।
Sorry, I had gone to toilet. Any questions? Anybody called? So has everybody completed? Should I give you next question? हाँ भाई निखिल, सर कर रहे हैं। सर सेकेंडरी पोर्ट हाइट के बाद भी कुछ करना है? नहीं बस वो मुझे मिल गया ना, सेकेंडरी पोर्ट का हाई वाटर, लो वाटर, टाइम एंड हाइट मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन में अगर पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ टाइड एट न्यू हेवन हार्बर एट 0900, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले आप लोग को ये मेन समझ में आ जाए। ओके सर। ये तो शायद सेकंड पार्ट का होगा, इसलिए दिया हुआ स्क्रीन पे। सॉरी, वन मोमेंट, क्या हो गया? बंद कैसे? तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर ये आएगा नीचे, फॉर दिस थिंग न्यू हेवन हार्बर 0235 2.15 मीटर 0854 माइनस 0.35 मीटर 1507, और ये हमारा आंसर आ गया 23 Feb न्यू हेवन। Okay, question number 7 on the screen. All of you do this. If anybody has doubt in interpolation, he can ask. Otherwise, question number 7. सर ये -0.2 का बता दिया इंटरपोलेशन एक बार। Yeah, please repeat. Who was asking question? सर -0.2 का बता दिया एक बार इंटरपोलेशन। अच्छा, -0.2। हमारी जो लास्ट बोस्टन की रीडिंग है वो क्या है? 0.4 और 0 है। सर 0.4 एंड -0.1 है। क्या बात है, बोस्टन मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ जरा, है ना, इसका मतलब हमारी जो बोस्टन की रीडिंग थी, अभी दिखाता हूँ कहाँ गया वो क्वेश्चन।
अरे -0.4 और उसके बाद तो रीडिंग 0 है ना भाई, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा है। यस सर। तो हमारा -0.2 देखो, 0 के बाद माइनस शुरू हो जाता है ना। यस सर। -0.2 ठीक है। अभी अगर आप इन दोनों का मीन निकालें 0.4 और 0 का, तो 0.2 ही आता है ना, पर क्या हम साइन भूल जाए। यस सर। तो इन दोनों का जो चेंज हो रहा है वो 0.1 हो रहा है ना। ठीक है सर, समझ गया सर। तो 0.2 के लिए चेंज कितना होगा? 0.05। यस सर। 0.05 हम इसमें माइनस की तरफ चले जाएंगे। यस सर। तो इसलिए हमारा -0.2 के लिए हमारा सेकेंडरी पोर्ट का जो वो है हाइट डिफरेंस 0.05 हो गया। ओके सर। I hope everybody has noted down question number 7. विपिन मिश्रा की आवाज नहीं आई थी। विपिन, अरे संजीव, इस विपिन के एब्सेंट लगाना है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। Remember, when you are interpolating or extrapolating, don't, in the height difference, don't keep in mind whether it is high water or low water. It is just a simple table given for so and so height difference is this, for so and so height this is the height difference. Bas. Don't keep in mind low water, high water, nothing. Apurv, यस सर। तो होगा ना एग्जाम्पल जो अभी किया था हम लोगों ने, न्यू यस हेवन। सर, स्ट्रॉबेरी बी वाला कर रहा हूँ। वेरी गुड। नीरज, यस सर। वो हो गया था, समझ में आ गया था? हाँ जी सर, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। एंड माय फ्रेंड आदित्य, सर फर्स्ट ही कर रहा हूँ, होने वाला बस। तो क्या समझ में आ गया ना? हाँ सर, वो इंटरपोलेशन में थोड़ा सा गलत कर दिया था, फिर ठीक किया उसे। ठीक है, कोई ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इंटरपोलेशन वाला आ जाएगा समझ।
सर इसमें टाइम डिफरेंस जो है सर सेकेंडरी पोर्ट का लग जाएगा ना? किसमें टाइम डिफरेंस है यार? टाइम डिफरेंस तो सेकेंडरी पोर्ट का ही है। तुम कहाँ हो भाई? स्टेप बाय किसने पूछा है क्वेश्चन? यस सर, मैं गौतम। गौतम, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? नहीं वही सर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम डिफरेंस तो डायरेक्ट मिल रहा है मुझे वहां से। स्टैंडर्ड पोर्ट का तो टाइम डिफरेंस जरूरत नहीं है, सेकेंडरी पोर्ट के लिए टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं। यस सर। तो फिर इसमें क्वेश्चन क्या? सॉल्यूशन स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। सोल्यूशन सर उतार लिया उसको सर, फिर दोबारा कर रहा हूँ सर। नहीं तो गौतम, तुम्हें मैं पूरी क्लास ले ली, तुम थे ना क्लास में? यस सर, यस सर। तो ये तो पहला ही स्टेप था टाइम डिफरेंस वाला। यस सर। क्या भाई? चलो ओके, ऑल ऑफ यू कैन टेक ब्रेक, है ना? एंड देन वी विल कंटिन्यू। Okay boys, take break.